Hello, Bachcho. That this question steel wire of length L at 40 degrees Celsius is suspended from the ceiling and then a mass M is hung from its free end. The wire is cooled down from 40 degrees Celsius to 30 degrees Celsius to regain its original length L. The coefficient of linear thermal expansion of the steel wire is 10 to the power minus 5 per degree Celsius. Young modulus of steel wire is 10 to the power 11. Radius of the wire is 1 mm. Assume the L is very less than greater than as compared to diameter of wire. The value of M is equal to हमें उसका मास फाइंड आउट करना है बेटा। आइए बेटा हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा हमें यहाँ पे एक स्टील वायर की वायर बताया गया है। एक स्टील वायर है बेटा। स्टील वायर हमेशा सिलिंड्रिकल वायर्स होते हैं तो सिलिंड्रिकल वायर्स हो गए बेटा। हमें इसकी लेंथ बेटा हमें एल बताई गई है। लेंथ एल है। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से कूल होते होते 30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। मतलब चेंज इन टेम्परेचर हमें 10 डिग्री सेल्सियस का देखने को मिल रहा है। 40 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस चला गया। इससे एक एम मास यहाँ पे हैंग किया हुआ है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो मास है वो एम के जी का है, जिसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स एम जी होने वाला है बेटा। लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट भी हमें बताया गया है कि वो 10 की पावर माइनस का 5 है पर डिग्री सेल्सियस है। और साथ में हमें इसका जो यंग मॉडुलस है वो भी हमें बता रखा है कि यंग मॉडुलस जो है वो 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और हमें यहाँ पे इसकी जो रेडियस है, वायर की जो रेडियस है बेटा वो भी बताई गई है कि रेडियस हमारे पास 1 mm है। तो रेडियस 1 mm का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 3 मीटर है बेटा। ये सारी चीजें हमें बताई गई है और हमसे मास पूछा जा रहा है बेटा। तो हम मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें सोचना होगा बेटा। तो हम जानते हैं कि जो हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ होता है बेटा, वो बोलता है कि जो स्ट्रेस है वो हमेशा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा। स्ट्रेस अगर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो कांस्टेंट जो होता है वो यंग मॉडुलस होता है और ये आपकी स्ट्रेन हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा कि स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया और यहाँ पे लिखेंगे यंग मॉडुलस और यहाँ पे स्ट्रेन को लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिखेंगे। फोर्स होगा बेटा एम जी जो लग रहा होगा, एरिया होगा बेटा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे यंग मॉडुलस होगा और जो चेंज इन लेंथ होगी बेटा तो हम जानते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट से जो चेंज इन लेंथ होती है वो इनिशियल लेंथ लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर होती है बेटा। इनिशियल लेंथ हो गया, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट हो गया, चेंज इन टेम्परेचर होती है और हमने एल से एल भी काट दिया बेटा। तो हमसे मास पूछा गया था तो मास का वैल्यू क्या हो गया, यंग मॉडुलस हो गया, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी नीचे आ जाएगी बेटा। अगर हम सारी वैल्यू को पुट करें तो यंग मॉडुलस हमारे पास कितना है, यंग मॉडुलस हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर 11 है। तो यंग मॉडुलस का वैल्यू हमने 10 की पावर 11 पुट कर दिया। लीनियर एक्सपांशन जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास कितना है, 10 की पावर माइनस का 5 है। तो लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट 10 की माइनस का 5 पुट कर दिया। चेंज इन टेम्परेचर का हम ध्यान से देखें तो टेम्परेचर में कितने का चेंज हो रहा है वो भी हम देखें तो बेटा 40 से 30 डिग्री सेल्सियस मतलब 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी हमने यहाँ पे 10 पुट कर दिया। पाई का वैल्यू हम जानते हैं कि 3.14 होता है। रेडियस हमें यहाँ पे कितनी दी गई है बेटा, रेडियस को हम ध्यान से देखें तो 10 की पावर माइनस 3 मीटर दी गई है। तो 10 की पावर माइनस 3 का भी हमने यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया बेटा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, नीचे 10 होता है, वो हमने 10 कर दिया। 10 से 10 कैंसल्ड हो जाएगा, 10 की पावर 11, 10 की पावर माइनस 5 और 10 की माइनस 6 से ये भी आपका कैंसल्ड हो जाएगा, 10 की पावर 0 बन जाएगा मतलब 1 बन जाएगा। तो मास हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि मास हमारे पास 3.14 के आपके पास हो जाता है किलोग्राम बेटा। मतलब हम मास को लगभग लिखना चाहें तो 3 किलोग्राम भी लिख सकते हैं या 3.14 किलोग्राम भी लिखा जा सकता है बेटा। और यही हमारा मास होगा। और ये हमने कैसे लिखा, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट से बेटा। तो हमसे इस क्वेश्चन में मास पूछा गया था तो मास नियरली जो होगा 3 kg होगा। हमसे क्वेश्चन में स्पेशली बोला है देखो नियरली बेटा 3 kg, वैसे 3.14 आ रहा था मतलब पाई का वैल्यू का मास करने वाला है। ओके बेटा, थैंक यू।